अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बादाम पोस्टर हाजिर है 20 से ज़्यादा नंबर हासिल करने वालों के लिए, जिन्होंने एहतमाम से प्रोग्राम में शिरकत की है और मेहनतें भी की हैं। उनकी खिदमत में पेश करने के लिए सामान तैयार किया जा रहा है। मज़ीद तफसील वीडियो की शक्ल में और भी इंशाअल्लाह आपके सामने आ जाएगी। ये हमारे साथ जो बराबर के शरीक रहे हैं और इन्होंने काफ़ी मेहनत की है। B6 जिन्होंने अव्वल इनाम हासिल किया है, शुरू से आखिर तक मुस्तकिल मेहनत करते रहे और चैनल के ताल्लुक़ से इनकी बड़ी मेहनतें रही हैं। ये गांव में गए और गांव में जाकर जैसे वर्करी की जाती है वोटों की, और इलेक्शन में जिस तरह से लोग वर्करी करते हैं, बिल्कुल इसी तरह इन्होंने वर्करी की है और घर घर जाकर लोगों से अपने वोट डालने के लिए गुजारिश की है। तो लोगों ने इनका साथ दिया और 237 वोट इन्होंने हासिल किए हैं। इतने वोटों पर बहुत सारे गांव में जीत हार का फैसला हो जाता है और इन्हें इसकी आदत भी थी। अभी कुछ दिन पहले जो दीही इलेक्शन हुए थे हमारे देहात के इलाकों में, उसमें इनके वालिद साहब ने अव्वल पोजीशन हासिल की थी और जीत हासिल की है और गांव की जिम्मेदारी और प्रधानी का उन्हें ओहदा दिया गया है। अल्लाह ने अपने फजल करम से दिया है। तो इन्हें पहले से मेहनत करने की आदत थी, कैसे वोट हासिल किए जाते हैं, कैसे वोट लिए जा सकते हैं, कैसे वर्करी की जा सकती है, उस ताल्लुक़ से इन्होंने काफ़ी मेहनत की थी। तो उसका इन्हें फ़ायदा यहाँ भी हुआ, एक तालीमी मैदान में भी इन्हें उससे बड़ा फ़ायदा हासिल हुआ और इन्होंने एक अच्छी जीत हासिल की है। बहरहाल जो मेहनत करते हैं, जो कोशिशें करते हैं, जो मुस्तकिल मिजाजी से लगे रहते हैं, वही लोग आगे बढ़ने वाले होते हैं। और जो अहबाब इंतज़ार में लगे रहते हैं, सोचते रहते हैं कि क्या करे क्या ना करे, तो वो अहबाब ज़रा बसा औक़ात परेशानी का शिकार हो जाते हैं और वो सही से जो काम करना चाहिए था वो नहीं कर पाते हैं। हम इंशाअल्लाह इनसे बात करेंगे कि कैसे आपने इस प्रोग्राम को कामयाब बनाया है और कैसे आपने कोशिश की है और किस तरह इन्हें इतने वोट हासिल हो सके हैं। हम इंशाअल्लाह इनसे बात करते हैं और फिर आपके हम खिदमत में हाजिर होंगे। दूसरे और भी जो हमारे दो साथी हैं उनसे भी हम इंशाअल्लाह बात करेंगे कि उन्होंने किस तरह से वोट हासिल करने के लिए मेहनत की है। हमारे दूसरे भाई हैं B4 और तीसरे हैं C2। हम इनसे भी इंशाअल्लाह बात करेंगे कि कैसे इन्होंने मेहनत की और कैसे मुमकिन हो सका कि इतने वोट ये डलवा सके। उसके बातें कुछ तजर्बात आपके सामने आएंगे ताकि आइंदा कभी भी अगर इस तरह का मौका है और इस तरह के प्रोग्राम मुनक़िद हों कि जिनमें वोटों की सिर्फ गिनती अहमियत रखती हो, तो आप उनमें अच्छे नंबरात से कामयाबी हासिल कर सके और अच्छे इनामात आपको मिल सके, बल्कि ज़िंदगी में आगे बढ़ने का हौसला और आगे बढ़ने का हुनर और सलीका आपको आ सके। और हमारे मुल्क हिंदुस्तान में जो एक जमहूरी मुल्क है, यहाँ वोटों की बड़ी अहमियत होती है और वोटों की तादाद को देखा जाता है, उससे भी आपको फ़ायदा हासिल हो। आइए हम आपको लिए चलते हैं इन्हीं के रूबरू किस तरह से इन्होंने मेहनत की है और क्या इन्होंने किया है। जी, ये हमारे साथ हैं। आपने बड़े एहतमाम से प्रोग्राम में शिरकत की, लग नहीं रहा था कि आपके इतने अच्छे वोट आ जाएंगे और आपको इतना बड़ा इनाम मिलेगा। शायद ज़िंदगी में आपकी पहला इनाम हो इतना बड़ा, हम ये नहीं कह सकते, बल्कि हमारे लिए बहरहाल बड़ा अहम है। यानी हमारा एक छोटा सा दवाखाना इतना बड़ा इनाम दे रहा है, तो मेरे लिए तो ये चीज़ बड़ी अहमियत की हामिल है। और मुझे तो ऐसा लग रहा है काश मैं अगर आपकी जगह होता तो मेरी नींदें उड़ चुकी होती, मेरी भूख ख़त्म हो जाती। लेकिन बहरहाल अल्लाह ने आपको ये मौका दिया है। तो आपने इतने वोट कैसे हासिल कर लिए हैं, क्या किया आपने इसके लिए? आप अपने ज़बानी तजर्बात बताएं ताकि मुझे भी इससे कुछ सीख मिले और हमारे जो भाई हमारे नाजरीन देखते हैं वो अगर इस ज़िंदगी में इलेक्शन की लाइन में आगे बढ़ना चाहें, सियासत में आना चाहें, तो कैसे उन्हें वोटों की कोशिश करनी चाहिए, क्या कुछ किया है आपने, क्या करना चाहिए? मैं सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करता हूँ कि इसने मुझे कामयाबी दी। मैं जैसे गांव में गया तो मैंने लोगों से घर घर जाकर, जो अपने दोस्त थे या बाप, सबसे मिला घर जा कर के और उनको बताया कि हमारे यहाँ एक ऐसा प्रोग्राम हो रहा है कि जिसमें आपको वोट देना है और उसमें सभी मुसाहिमीन को अलग अलग कोड दिए गए हैं। जिस तरह गांव में इलेक्शन होता है उनके अलग अलग निशानात आते हैं, ऐसे ही वहाँ भी अलग अलग कोड दिए गए हैं सबको। और मैंने अपना कोड बताया उनको कि मेरा कोड B6 है और इसको वोट करना है। तो
माशाल्लाह सबने मुझे बहुत सपोर्ट किया। लेकिन ये B6 तो एक इंग्लिश का लफ्ज है, हर आदमी इसको समझ नहीं पाता। चुनाव चिन्ह तो एक आम सा निशान होता है और उसमें हर आदमी बहुत आसानी से ये समझ लेता है कि इसमें क्या चुनाव चिन्ह है और क्या निशान है। लेकिन ये एक B6 जैसा कि आप बता रहे हैं, दोनों इंग्लिश के लफ्ज हैं और हर आदमी की समझ में नहीं आया होगा कि B6 क्या है, कैसे वोट डालेंगे। लेकिन फिर भी उन्होंने वोट डाले और देखा हमने कि आपके वोट खराब भी नहीं हुए हैं, अक्सर वोट आपके सही हैं। जबकि हमने देखा बाज़ अहबाब को कि उनके बहुत सारे वोट डले हैं, लेकिन एक बड़ी तादाद उनके वोटों की ऐसी थी जो ज़ाय हो गए, खराब हो गए, काम नहीं आ सके। तो क्या गांव के लोगों ने इस अंग्रेजी के लफ्ज़ को आसानी से समझ लिया था और वो सही वोट कर सके? तो ऐसा क्या किया है आपने इसके लिए? जी अक्सर तो ऐसे थे जो पहले से जानते थे B6 को, लेकिन जो ऐसे थे हमारे भाई उनको मैंने खुद बताया, लिख के बताया कि B और 6 लिखना है, इसके अलावा और कुछ नहीं लिखना और एक ही मरतबा लिखना है। मैंने उनको सबको बताया है 2 दिन पहले से, जो दूर से उनको फ़ोन पे बताया, लिख के भेजा उनके पास व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, किस तरह लिखना है, सिर्फ एक मरतबा। इसी तरह से हमारे बहुत सारे भाई ये कह रहे थे कि हमने पहले तय किया था कि जब तक वीडियो चलती रहेगी उसी वक्त तक हम अपने वोट को शुमार करें। लेकिन बाद अहबाब ने कहा कि नहीं, ये पूरा वक्त रखना चाहिए, जबकि उसमें आप भी जानते हैं कि वोटों गिनती में कितनी परेशानी हुई है। अपने वोट 3 बजे से लेकर 5:22 तक डले हैं आपके वोट, या जब आपकी वीडियो चल रही थी उसी वक्त डले हैं? जबकि हमने देखा है, जब काउंट किया हमने, तो आपकी वीडियो के साथ साथ एक बड़ी तादाद आपके वोटों की थी। तो आपके लिए कैसे मुमकिन हो सका? जबकि हमारे बहुत सारे भाई शिकायत कर रहे थे कि ये तो मुमकिन ही नहीं हो सकता कि हम अपनी वीडियो चलते हुए और अपने मुकम्मल वोट डलवा सकें, जबकि आपने ऐसा किया है। और आपके अक्सर वोट ऐसे हैं जो आपकी वीडियो चलती रही तकरीबन 5 मिनट की, उसी दौरान डाले गए हैं। तो आपने उसके लिए क्या किया था और क्या उसके लिए आपने एहतमाम किया? जी मेरा जो कोड था, वो मेरा जो नंबर आया वो 12वें नंबर पे था। मैंने उसी हिसाब से 55 मिनट सबके काउंट करके सब पहले टाइम बता दिया कि 3:52 या 53 में मेरी तकरीर शुरू हो जाएगी और उसके बाद 5 मिनट तक सभी हजरात को वोट करने हैं। मैं सबको पहले ही बता चुका था। बहरहाल इन्होंने कोशिश की और जो एक निज़ाम था, जो एक सिस्टम था, उस सिस्टम से टकराए नहीं और उसकी मुखालिफत नहीं की, बल्कि उसी सिस्टम को इख्तियार करके और उसी के मुताबिक अपनी कोशिशें की और उसी एतबार से, उसी नहज पर अपनी कोशिशों को जारी रखते हुए इन्होंने बाकायदा ये भी तय कर लिया था, चूँकि सबकी वीडियो तकरीबन 5 मिनट की थी, कमी ज़्यादा भी थी, हज़्फ़ इज़ाफ़ा भी कुछ था, तो इन्होंने अंदाज़ा लगा लिया तकरीबन मेरा वक्त इतने पे आएगा, मेरा नाम, उसकी तफसील हमने पहले भेज दी थी, तो इसमें कामयाब हो सके। बहरहाल अगर हम भी ये कोशिश कर लें तो ये कोई नामुमकिन चीज़ नहीं है, बल्कि मैं तो ये समझता हूँ कि जिनके पास वक्त कम होता है वही लोग आगे बढ़ते हैं। इनके पास ये वक्त 5 ही मिनट का था, अगरचे मौका अल्लाह ने ये भी हमें फराहम किया था कि हम पूरी वीडियो के साथ जितने भी हमारे मुसाहिमीन हैं, वो चाहे पहले हों या बाद में हों, हम उनका वोट कर सके। और हमने अगरचे पहले ये कहा था कि भाई वीडियो चलते हुए वोट डालें, फिर ये कहा कि भाई वीडियो के बाद डालें, पहले ना डालें। लेकिन जब हमने काउंटिंग की तो हमने तमाम वोट जो हमें रिकॉर्ड में आ सके हैं, और हमने रिकॉर्डिंग की थी सबसे पहले एक तिलावत थी एक बच्चे की, अहमद फराज की, और उसके बाद एक नात के अशार थे, और उनके बाद जो बाकायदा प्रोग्राम शुरू, वहां से हमने अपनी रिकॉर्डिंग शुरू की थी। और फिर जहां तक मेरी बिल्कुल आखिरी बात थी वहां तक हमने रिकॉर्डिंग की थी, और जो असल हमारा प्रोग्राम था उसके हमने वोट शुमार किए थे। अगरचे उसूल ये होना चाहिए था कि जो लाइव चैट है सिर्फ उन्हीं को शुमार किया जाए, लेकिन हमने ये भी कोशिश की थी कि जो कमेंट बॉक्स में लोगों ने वोट डाले हमने उनको भी शुमार किया, और हमने ये एहतमाम जरूर किया कि हमारे पास सिर्फ वही कमेंट्स आए या उन्हीं को हम गिन सकें या गिने जो हमारे प्रोग्राम के दौरान वोट डाले गए हैं। बहरहाल ये इन्होंने अपने तजर्बात बताए हैं, और बहरहाल नामुमकिन इंसान के लिए कुछ नहीं है। अगर इंसान हिम्मत न हारे और हिम्मत के साथ, हौसले के साथ काम करे तो हर नामुमकिन उसके लिए मुमकिन हो जाता है, और अगर वो हिम्मत हार के बैठ जाए तो बसा औकात मुमकिनात भी उसके नामुमकिन हो जाते हैं, मुश्किल तो हो ही जाते हैं। अब उनसे भी बात करेंगे जो हमारे दूसरे हैं भाई, हमारे दूसरे भाई हैं, अभी तक मेरे नाम भी याद नहीं हो सका है। दूसरे भाई हमारे C4 है, उनसे इंशाल्लाह बात करेंगे, और तीसरे हमारे हैं C2, उनसे हम इंशाल्लाह बात करेंगे कि उन्होंने कैसे ये किया है और क्या कुछ वो कर सके हैं। फिर इसके बाद इंशाल्लाह उसके बाद हम ये तफसीलात आपके सामने पेश करेंगे।
आइए हम बात करते हैं जिन्होंने हमारे इस नेशनल उर्दू कंपटीशन में दूसरा मकाम हासिल किया है, जिन्हें दूसरा इनाम मिला है, भाई मोहम्मद इश्तियाक बलरामपुर वाले। हम उनसे बात करते हैं इस ताल्लुक़ से। उनका एक इंटरव्यू हम पेश कर रहे हैं कि प्रोग्राम से उन्हें क्या फ़ायदा हुआ, उन्हें प्रोग्राम में शिरकत करके कैसा लगा, उन्हें क्या कुछ फ़ायदा हुआ। कुछ सवालात हम उनसे करना चाहेंगे। भाई इश्तियाक, शायद आप मेरी बात सुन रहे हो तो ज़रा मेरे सवालों के जवाब दें कि आपने प्रोग्राम में शिरकत की, आपको कैसा लगा प्रोग्राम में शिरकत करके? सबसे पहले तो मैं सामाईन को सलाम पेश करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने प्रोग्राम के अंदर शिरकत की और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे 2 पोजीशन से नवाजा, तो ज़ाहिर सी बात है मुझे बहुत अच्छा लगा। ख़ास तौर पर वो लम्हा मेरे लिए बड़ा यादगार था जब मेरे कानों ने ये ख़बर सुनी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे 2 पोजीशन से नवाजा है। तो उस वक्त मेरे साथ साथ मेरे वो अहबाब जो प्रोग्राम में मेरे मुआविन थे, वो सब खुशी के मारे झूम उठे, गोया कि हम सब के दिल की कलियां खिल उठी और हम सबको बहुत खुशी हुई। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। माशाल्लाह, बहुत अच्छे भाई। खैर, आप जो अच्छी गुफ्तगू की है। अब ये भी बताएं कि आपने 166 वोट हासिल किए हैं। एक बड़ी तादाद होती है वोटों की, बल्कि बहुत सारे छोटे गांव ऐसे होते हैं कि वहाँ जब प्रधानी वगैरह के इलेक्शन होते हैं तो इतनी वोट पर तो गांव के प्रधान की जीत और हार का फैसला हो जाता है। इतने वोट कैसे आपको मिल सके, इसके लिए आपने क्या किया? जी हज़रत, जहाँ तक बात रही कि इतने वोट मैंने कैसे हासिल किए, तो जब मुसाबक़े के ताल्लुक़ से मुझे इत्तला मिली तो सबसे पहले मैंने अपने दोस्तों से मशवरा किया। उन्होंने कहा कि ठीक है आप हिस्सा लीजिए, मैंने हिस्सा ले लिया। और उसके बाद जब आपने वीडियो का लिंक शेयर किया तो उस लिंक को मैंने जहाँ तक हो सका हमारे जो मदरसे के साथी हैं उन तक, जो हमारे रिश्तेदार हैं उन तक, इसके अलावा जहाँ तक हो सका मैंने उस लिंक को शेयर किया। और इसी तरह हमारे जितने दोस्त हैं उन सबों ने इनफरादी तौर पर मेहनत की, जिसकी बदौलत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे बहुत सारे वोट अता किए, जिसकी बदौलत में 2 पोजीशन का मुस्तहिक करार दिया जा सका। आपसे मेरा एक सवाल और है कि आपने माशाल्लाह प्रोग्राम में शिरकत की, अच्छी तकरीर भी आपने की है और जो आपका तकरीर का अंदाज़ था वो बड़ा अच्छा लगा, बहुत से लोगों ने उसको पसंद किया। लेकिन यहाँ सिर्फ तकरीर का अच्छा हो जाना मुसाबक़े में नंबर हासिल करने के लिए काफ़ी नहीं था, बल्कि इसमें एक तरतीब दी गई थी, एक बात रखी थी कि भाई हमें वोट के ज़रिए से जीत और हार का फ़ैसला करना है। तो इस तकरीर से जो आपने की, या जो हमने एक प्रोग्राम का इनेकाद किया था उसमें आपने शिरकत की, इस प्रोग्राम में शिरकत करके आपको क्या फ़ायदा हुआ है, ये आप बताएं हमें। जी हज़रत, बहुत फ़ायदा हुआ। इनाम का जहाँ तक ताल्लुक़ है ये तो मुझे मिलेगा ही इंशाअल्लाह, इसको मैं अलग छोड़ता हूँ। तकरीबन 1.5 साल से जो मेरी ज़ुबान है ये जुमूद व ताअत्तुल का शिकार थी, आपके प्रोग्राम के बहाने कुछ बोलने का मुझे मौका मिला, तो एक तो ये फ़ायदा हुआ। और सबसे बड़ा फ़ायदा मेरे लिए जो है वो मेरी सेल्फ़ रिस्पेक्ट है, जो इज़्ज़त नफ्स है, इसको फ़ायदा पहुँचा है सबसे ज़्यादा। जब मेरे अहबाब ने सुना, मेरे रिश्तेदारों ने सुना, मेरे घर वालों ने सुना कि मैंने 2 पोजीशन हासिल किए, तो जाहिर सी बात है उनकी निगाह में मेरी जो कदर है, जो मेरी मंजिलत है, कदर व मंजिलत है, वो बढ़ी। तो ये मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और अहमियत का हामिल है। माशाल्लाह, बहुत अच्छे इश्तियाक भाई। अल्लाह आपको मज़ीद तरक्यात से नवाजे और आप ज़िंदगी में इसी तरह से आगे बढ़ते रहें और नाउम्मीदी और मायूसी कभी आपके मुक़द्दर ना हो। हमेशा जहाँ भी आप जाएं जीते, हार से अल्लाह आपको दूर रखे और हमेशा अल्लाह आपको आगे बढ़ाता रहे। तरक्यात के मैदान में आप आगे बढ़ें और खुशियाँ ज़िंदगी की बड़े मौक़े आपको मैसर हों। अल्लाह आपसे दुनिया के एतबार से भी और दीन के एतबार से भी बड़ा काम ले। आप दीन मतीन की अहम खिदमत करने का जज्बा अपने अंदर रखते हैं, अल्लाह उसे कबूल फरमाए और अल्लाह आपसे दीन मतीन की खिदमत की तौफीक आपको अता करे और आपसे बड़ा काम ले। एक आखिरी सवाल आपसे और करना चाहूँगा कि हमारे बहुत से दोस्तों ने प्रोग्राम में शिरकत की है और बहुत से अहबाब इंतज़ार करते रहे और सोचते रहे कि मैं भी शिरकत कर लूँ, मैं भी प्रोग्राम में हिस्सा ले लूँ, और लेकिन वो सोचते रहे और जो वक्त मौऊद था वो निकल चुका और प्रोग्राम की इनेकाद की तारीख भी आ गई, बल्कि प्रोग्राम हो भी गया है। आप ऐसे दोस्तों के लिए, बहुत सारे आपके दोस्त ऐसे हैं जिन्होंने प्रोग्राम में शिरकत की है, अगरचे उन्हें नंबरात नहीं मिल सके हैं, तो आप उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे, ये भी हमें ज़रूर बताएं।
جی حضرت، ہمارے وہ دوست جنہوں نے پروگرام میں حصہ لیا میں انہیں مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا. ہمارے وہ ساتھی جنہوں نے مجھے ووٹ کیا میں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. اس کے علاوہ ہمارے وہ ساتھی جو صرف ویڈیو دیکھتے رہے، ووٹ کرتے رہ گئے اور سوچتے رہ گئے کہ میں حصہ لوں نہ لوں اور انہوں نے حصہ نہیں لیا، ان سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ جب بھی آپ کو اس طرح کا پلیٹ فارم ملے تو اس سے فائدہ اٹھانے کی حتی الامکان کوشش کیجیے اور کوئی بھی سنہرا پل خالی مت جانے دیجیے. تو آپ سے گزارش ہے کہ انشاءاللہ آئندہ جب آپ کوئی پروگرام کرائیں گے تو میں تمام ساتھیوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس میں ضرور حصہ لیں.